हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। बहुत देख रहे हैं आप न्यूज में, शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट कर दिया गया है इन ड्रग केस। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि 21 साल का बच्चा ड्रग एडिक्टेड कब से बन गया है। बड़े बड़े जो बॉलीवुड स्टार्स है उनके बच्चे ये करते हैं, या बड़े बड़े हाई प्रोफाइल के बच्चे ऐसे करते हैं। इसका फैक्ट या रियलिटी तो पुलिस जाने, बट यहाँ क्वेश्चन आता है पेरेंटिंग के ऊपर। तो आज का ये सेशन में पेरेंटिंग के ऊपर बात करना चाहूंगी। ऐसा आज कुछ मुद्दों के बारे में बात करूंगी जो शायद हमें लाइट डालना बहुत जरूरी है। एंड बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, ये मेरी ड्यूटी बनती है, जहां अगर गलत हो रहा है तो हमें उसे रेक्टिफाई करने की जरूरत है। तो चलते हैं इस टॉपिक की ओर, मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड वहाँ एक बेल का आइकॉन है, नोटिफिकेशन का बटन है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। गाइज, एक जमाना आया था जब हम कॉर्पोरल पनिशमेंट्स को स्कूल में बैन कर दिया गया था। यहाँ मेरा कहने का एक मकसद है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट गलत है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बट बच्चों को मारना मतलब एक पनिशमेंट हो गया। आज के जनरेशन में हम बच्चे को किस तरह पनिशमेंट दे रहे हैं? पहला पनिशमेंट जो एज अ पेरेंट हम दे रहे हैं वो है बच्चे को टाइम नहीं देकर। दूसरा, बच्चे की बात नहीं सुनकर। तीसरा, बच्चा क्या कर रहा है इसकी खबर नहीं लेकर। चौथा, बच्चे को गलत चॉइसेस लेने के ऊपर नहीं सुधारना, ये एक बड़ी पनिशमेंट है। फिफ्थ थिंग कि बच्चे का फ्रेंड सर्कल कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कौन उसके संगत में है, ये नहीं हम देख रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा पनिशमेंट है। कंप्लीट जो हमारे यूथ है, हमारा इंडिया जो है, उसके यूथ जो है वो काफी हद तक लाइक इट इज अ बिग रिसोर्स, और ये जो यूथ है ये कंप्लीट खराब होती जा रही है। जहां हम ऐसी पनिशमेंट, बीइंग पेरेंट, ऐसी पनिशमेंट हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे पेरेंट ये बोलता है कि मैं, मेरी लाइफ में मुझे टारगेट है दैट आई नीड टू अर्न फॉर द फैमिली, या मम्मा भी काम कर रही है या पापा भी काम कर रहा है, जहाँ पे मम्मा पापा को अपनी लाइफ के बच्चे के नीड्स पूरे करने के लिए काम करना पड़ता है। इस चीज के लिए कुछ ना कुछ तो छूट जाता है। जैसे शाहरुख खान के एग्जाम्पल में ये था कि द फादर वॉज वेरी बिजी, फादर वॉज वेरी बिजी, बिकॉज ऑफ दैट उसने बच्चे का कॉल भी अटेंड करने के लिए सेक्रेटरी को पहले कॉल करना पड़ता है। सो दिस वॉज अ बिगर थिंग। उसके बाद मम्मा का करियर आया। मम्मा वॉज जस्ट अपने रूटीन ड्यूटीन के तौर के, बच्चा जो बोला वो बिलीव किया। आजादी जो एक न्यू फंडा आ गया है, पीपल, लोगों के दिमाग में ये आ गया है कि सबकी लाइफ जरूरी है। हम बच्चे पर विश्वास करते हैं, मेरा बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, और मेरा बच्चा गलत नहीं है करके हम स्कूल से आर्ग्यू करते हैं, टीचर से आर्ग्यू करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से आर्ग्यू करते हैं, रिलेटिव से आर्ग्यू करते हैं, सोसाइटी से आर्ग्यू करते हैं, और इसके कारण वो बच्चा एडवांटेज उठाता है और उसको एक्सक्यूज का मौका मिलता है कि मेरे पापा ने तो मुझसे कभी बात नहीं की, मैंने बहुत बार कोशिश की पापा से बात करने के लिए और मेरे पापा ने तो मुझसे बात नहीं की। सो ये जो बड़ा चक्रव्यूह आपके सामने आ रहा है, फॉर दैट which I feel is that responsible is the parent who is not making the child discipline in a right manner. अगर आप कॉर्पोरल पनिशमेंट को मना करते हो तो ये सारी जो पनिशमेंट्स है इसी के ऊपर भी देखना बहुत जरूरी है। अभी के जनरेशन में वेर अ मदर, she is also looking after for her own life development, a father is looking after for his life development, and they want the child to grow as an ideal citizen. Expectation is unrealistic, क्योंकि बच्चा तो अपने हिसाब से अपनी चॉइसेस ले रहा है, उसको क्या पता क्या सही है, वो तो इन्फ्लुएंस हो रहा है जो सोसाइटी में दिखाया जा रहा है। अगर एडवर्टाइजमेंट ही ऐसी आ रही है जहाँ पे बाप बेटा दोनों मिलकर पान मसाला खा रहे हैं तो बच्चे को तो वो सही लगेगा ना। तो ये जो कंप्लीट इकोसिस्टम जो है
दैट इज समवेयर वी नीड टू वर्क ऑन इट। कि हमारे जैसे हम पैरेंटल लॉक करते हैं मोबाइल में, हमें पता है कि पॉर्न वीडियोस बच्चे को इस उम्र में नहीं देना चाहिए, पर फिर भी आप छोटे छोटे वर्ड जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना आपके लिए किसी किसी फैमिली के लिए जो बोलते हैं वी आर वेरी टिपिकल कंजर्वेटिव फैमिली, हमारे फैमिली में अलाउड नहीं है, और उन्हीं के बच्चे फिर बाहर जाके ड्रंकर्स बनते हैं, कुछ और बनते हैं। सो मेरा मानना यहाँ है, being an educationist, what I feel is that think for a long term. एज अ पेरेंट आपको इन्फ्लेशन को मीट करना है, आपको घर को अर्निंग करना है, आई डू अंडरस्टैंड, बट आप अगर पेरेंटिंग क्लासेस, पेरेंटिंग एक कला है, इट इज नॉट जस्ट बिल्ड, यू शुड बी वेरी श्योर वॉट एवर एक्शंस यू आर टेकिंग फॉर योर चाइल्ड। हियर आई एम यूजिंग द वर्ड एक्शन, मैं यहाँ वर्ड यूज कर रही हूँ एक्शन का, क्योंकि आपका हर एक स्टेप आपके बच्चे का फ्यूचर, बच्चे की सोचने की समझने की शक्ति बनेगा। कल को बच्चा आपको ही ब्लेम करने वाला है, क्योंकि यू आर द मेंटर, बच्चा आपको बिलीव करता है, और यहाँ पर अगर आप गलत हो तो बच्चे का पूरा फ्यूचर गलत होगा, और इसके कारण बच्चे को सजा देने का कोई हकदार नहीं है। सजा तो पेरेंट्स को मिलनी चाहिए यहाँ पर, कि उन्होंने बच्चे को इस तरीके की पनिशमेंट दी जो शायद से वो डिजर्व भी नहीं करता था। तो इसकी सॉल्यूशंस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो पहली बात है, एज अ मदर, एज अ फादर, आप ये देखिए कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ इस तरह बिहेव करते तो आपको कैसे लगता। फर्स्ट थिंग इज दैट, कितना भी बिजी होने के बावजूद भी 70s 60s 80s में हर एक माँ और बाप अपने बच्चे को समय देते थे, क्योंकि उनके सामने एक गोल था कि मैंने जो जिंदगी जी है वो मेरे बच्चे को नहीं देनी है, और अभी के जनरेशन में गोल है कि मैंने जो जिंदगी में नहीं मिला है मुझे बचपन में, वो सारी खुशियां मेरे बच्चों को दूं मैं। अब वो खुशियां है या वो बच्चे को बिगाड़ रहा है, उसे देखने की जिम्मेदारी हमारी है। नीड्स एंड वांट्स में डिफरेंस करना जिम्मेदारी हमारी है। तो ये आपको देखना है कि बर्गर हफ्ते में 3 बार खिलाना है या रोटी हफ्ते में खिलानी है 2 बार 3 बार, ये आपका चॉइस होना चाहिए। उसके बाद ये जो बीमारियां सब आ रही है दिस बिकॉज ऑफ रॉन्ग चॉइसेस। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट चॉइस यू आर टेकिंग। यू एक ड्रेस खरीदने के लिए आप 10 दुकान घूमोगे, पर बच्चे को डिसीजन लेते वक्त आप इमीडिएटली नेक्स्ट पर्सन नेक्स्ट डोर पे जो खड़ा है उसका इन्फ्लुएंस हो जाओगे। इंस्टाग्राम पे जो देख लिया आपने इन्फ्लुएंस हो गए, फेसबुक पे जो देख लिया इन्फ्लुएंस हो गए, बॉलीवुड न्यूज में टीवी में जो आ रहा है आप देख के इन्फ्लुएंस हो गए, इसने ये ऐड दिखा दिया आप इन्फ्लुएंस हो गए। क्यों? ड्रेस खरीदते वक्त, एक सामान खरीदते वक्त 10 दुकानें घूमते हैं, ये रिव्यू पढ़ते हैं, वो रिव्यू पढ़ते हैं, तो चॉइसेस लेते वक्त आप सजेशंस, राइट चॉइस, लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए क्यों नहीं सोचते हो? सो पेरेंट्स को यहाँ बहुत ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत है, बिकॉज आपका आज का जो कदम है, स्पेशली वो बच्चे जो 3rd स्टैंडर्ड से अभी, क्योंकि उम्र बच्चे की 3rd स्टैंडर्ड से समझने की हो जाती है, बच्चा जैसे ही 2nd या 3rd क्लास में पहुंच जाता है उसकी समझने की शक्ति शुरू हो जाती है, और वो जिद करना शुरू करता है, और उसको पता रहता है कि अगर मैं थोड़ा सा रोऊंगा, थोड़ा सा गुस्सा करूंगा, टैंट्रम्स करूंगा, तो मेरे पापा मुझे ला कर देंगे। तो ये चीजें आपको डिसिप्लिन में डालना बहुत जरूरी है। आप वहां पे हिटलर नहीं बन रहे हो, बल्कि आप अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन ले रहे हो। आपको आपके घर के अंदर ऐसे रूल्स लाने हैं जो फेवरेबल है सबके लिए, और ये मदर एंड फादर अपने ईगो को साइड में रखकर, अपनी लाइफ को साइड में रखकर, अगर बच्चे के फ्यूचर के लिए सोचना है तो यूनाइटेड डिसीजन लेना जरूरी है। और इसमें अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो इसमें ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल आंटी का भी उतना ही एक जॉइंट डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पता है कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर तो मानेंगे ही मानेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो अंकल आंटी तो मानेंगे, तो वो बच्चा एक्सक्यूज ढूंढता है। सो इससे एक फैमिली को एक डिसीजन लेना है, जो सबको मिल के एक रूल बनानी है जो बच्चों के लिए है।
अगर बच्चे को जल्दी सोने की और जल्दी उठने की हैबिट लगानी है तो फैमिली, कंप्लीट फैमिली को ही जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। अगर बच्चे को रोटी सब्जी खाने की आदत डालनी है तो कंप्लीट फैमिली को भी रोटी सब्जी खानी है। अगर बच्चे को सिर्फ दिवाली पे या बर्थडे पे कपड़े लेने की हैबिट डालनी है तो मम्मा पापा को भी और कंप्लीट फैमिली को भी ऐसे ही हैबिट डालनी है, क्योंकि बच्चा आपका अनुकरण करता है। अगर बच्चे को मोबाइल से दूर रखना है, बच्चे को गेम से दूर रखना है, बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखना है, बच्चे को ड्रग्स से दूर रखना है, तो पेरेंट्स को भी बच्चों के सामने ड्रिंक नहीं करना है, पेरेंट्स को भी बच्चों के सामने स्मोक नहीं करना है, पेरेंट्स को भी ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं बच्चों के सामने जो बच्चा सुनकर ये समझता है कि इट इज ओके। अभी आर्यन खान इज सेइंग मेरे पापा ने बोला ड्रग्स इज ओके, सो ही एक्सेप्टेड ड्रग्स इज ओके, सो उसने ड्रग्स ले ली। तो दिस इज व्हाट, इफ यू डोंट वांट योर चाइल्ड टू गेट स्पॉइल्ड आउट इन फ्यूचर, आज आपको डिसीजन लेना है, एंड वो डिसीजन एक यूनिफॉर्म डिसीजन होना चाहिए जहां पे आपकी कंप्लीट फैमिली एग्री करे और वो आपके बच्चे को कहीं एक्सक्यूज ना मिले, तभी आपके बच्चे का राइट फ्यूचर हो सकता है। और इसमें ये देखिएगा, वो जो आप डिसीजन ले रहे हो उसमें आप 1000% श्योर हो, आप इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो। See to it that you are not using any bad languages in front of child. आप बच्चे के सामने कोई बुरी बात नहीं कर रहे हो, मारपीट नहीं कर रहे हो, गाली गलौज नहीं कर रहे हो, कोई एडिक्शन नहीं कर रहे हो, मोबाइल का यूसेज बहुत से बहुत कम कर रहे हो, हर वो चीज टीवी पे भी प्रोग्राम देखते वक्त भी ऐसे प्रोग्राम देख रहे हो जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो। ऐसे बिल्कुल भी मत करना कि बच्चे को कमरे में भेज दो और अपनी जिंदगी आप जी लो, नहीं, जो भी करना है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आपको साथ में लेकर करना है, तभी वो बच्चा समझेगा कि जो रूल मेरे लिए है वही रूल मम्मी पापा के लिए है। इसीलिए नहीं कहते कि माँ बनने के बाद जिंदगी बदलती है, इसी को ही बोलते हैं कि अपनी जिंदगी चेंज करनी है। आप अगर पेरेंट बनने का डिसीजन ले रहे थे उस वक्त, तो आपको ये भी सोचना चाहिए था कि आपकी कंप्लीट लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। आप उसके लिए तैयार नहीं थे तो आपको पेरेंट नहीं बनना चाहिए था। और अगर आप अभी पेरेंट बने हो, then stick to your decision and do what is right in the favor of the child, because अगर ये बच्चा आज बिगड़ा तो उसका हर जाना आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। एक एग्जांपल और देती हूँ, अगर आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट बन गया तो उसको संभालने के लिए आपको आने वाली 10 साल 15 साल या पता नहीं उसकी जिंदगी भी जा सकती है। तो आपको सोचिए कि इतना बड़ा लॉस होने वाला है। What are you compromising? What are you sacrificing? And what is the biggest risk? ये समझना बहुत जरूरी है। So this was my complete conversation to understand, to make you all understand where we should do, what we should do, कहाँ हम wrong थे, कहाँ हम right है। और अगर आप सच्ची में समझदार पेरेंट है तो आप जरूर इसको अमल करेंगे और गलत चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, क्योंकि एक ही सोसाइटी है, सोसाइटी के दो पहलू है, जो सही भी है गलत भी है। अगर हम समझदार है तो हम वो चुनेंगे जो हमारे लिए सही है, ना कि सोसाइटी के लिए। धन्यवाद, दोबारा जरूर मिलूंगी।